हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो हमने यहाँ पर आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो भी इनसे आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी आपके लिए कुछ टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फुल नेम जो था ये रहा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो देखिए, इनसे जुड़े हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर कवर करेंगे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर वॉज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब अंबेडकर। यानी देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज अ रिनाउंड पॉलिटिकल लीडर, फिलोसोफर, राइटर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट, पॉलीग्लॉट, स्कॉलर ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी एंड अ सोशल रिफॉर्मर। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषीविद, इसके साथ धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक भी थे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बॉर्न। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन महू, मध्य प्रदेश, नाउ नोन एज डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स फादर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स फादर्स नेम वॉज रामजी मालोजी सकपाल एंड मदर्स नेम वॉज भीमाबाई सकपाल। ठीक है, उनकी मदर का नाम भीमाबाई सकपाल था और फादर का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द 14th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि ये अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स फादर वॉज अ सूबेदार इन ब्रिटिश आर्मी। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गए यहाँ पर सारे इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू विच कास्ट डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलोंग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये संबंधित थे महार कास्ट से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, व्हेन वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गिवन भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो देखिए, भारत रत्न होता है इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और यहाँ पर आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इन्हें दिया गया था ये इन द ईयर 1990। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज पॉस्टुमसली अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1990। पॉस्टुमसली यानी मरणोपरांत। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ समाधि प्लेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द नेम ऑफ मेमोरियल प्लेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चैत्य भूमि विच इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो देखिए, इनका डेथ जो है, ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। यानी कि 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ यहाँ पर समाधि स्थल हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एक है शांतिवन, जो समाधि है जवाहरलाल नेहरू का। राजघाट जो है ये है समाधि स्थल महात्मा गांधी का। और विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। तो आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस राजनीतिक दल का गठन किया था।
तो फ्रेंड्स इनके द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन formed on 15th August 1936 under the leadership of भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936 को भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में गठित एक राजनीतिक संगठन था। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन वॉज अ सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय अंबेडकर इन 1942। तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का ये जो है ये एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी को अंबेडकर द्वारा फॉर्म किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी फॉर्म्ड फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, यानी कि प्रारूप समिति के ये यहाँ पर चेयरमैन रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर became the chairman of drafting committee constituted by Constituent Assembly to prepare the draft of Constitution of India on 29th August 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 29 अगस्त 1947 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष ये बने थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके अलावा जो अदर मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आते हैं अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके साथ एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा, इसके बाद टी कृष्णमचारी, ये सारे यहाँ पर मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपसे पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए आपको इन सारे मेंबर्स को अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल टिक करिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व्ड एज लॉ मिनिस्टर फ्रॉम 3 अगस्त 1947 टू 27 सितंबर 1951। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 अगस्त 1947 से 27 सितंबर 1951 तक कानून मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में, ठीक है, आर्टिकल 32 में दिया गया है अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा भी कहा था। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिव सिटीजन द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिकोर्स टू एनी फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ वायलेशन। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकारों का सहारा लेने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड इन लंदन। तो यहाँ पर किस भारतीय ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहाँ पर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा और साथ साथ तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बात करते हैं ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए, द ब्रिटिश हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ टोटल ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो देखिए, संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो कब कब हुआ था? देखिए, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसको 1930 में करवाया गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कराया गया था 1932 में। तो आपके लिए ये सारे ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इन विच ईयर वॉज द पूना पैक्ट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इनके बीच में हुआ था पूना पैक्ट इन द ईयर 1932। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अब बात करते हैं हम पूना पैक्ट के बारे में। देखिए, पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी इन यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे ऑन September 24, 1932। तो पूना समझौता डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवाड़ा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। दिस एग्रीमेंट वॉज नॉट साइंड बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ बट ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी। दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय, while on the other hand the agreement was signed by BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डायरेक्टली जो है महात्मा गांधी द्वारा साइन नहीं किया गया था। देख लीजिए, इनके जगह यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया था और दूसरी ओर से इस समझौते पर BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, देखिएगा, अंडर दिस एग्रीमेंट भीमराव अम्बेडकर हैड गिवन अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स एंड दे वर गिवन सिक्योरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ओनली अंडर हिंदूज़। तो यहाँ पर इस समझौते के तहत भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गिव स्कॉलरशिप टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फॉर हिज ग्रेजुएट स्टडीज़। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्नातक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति किसने दी थी? तो यहाँ पर इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इनके बारे में भी डिटेल में समझते हैं। दिस स्कॉलरशिप एट दैट टाइम वॉज वर्थ 11.5 पाउंड्स एनुअली, यानी कि यह छात्रवृत्ति उस समय सालाना 11.5 पाउंड की थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एलिफिंस्टोन कॉलेज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर स्टडीड इकोनॉमिक्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टोन कॉलेज से स्नातक करने के बाद अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। दे ऑब्टेन्ड डॉक्टरेट डिग्रीज इन 1927 एंड 1923 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्रमशः 1927 और 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। राइट, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो इनमें से फ्रेंड्स देखिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, ये तीनों बुक्स को लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सूटेबल ऑल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इनसे जुड़े हम सारे बुक्स को अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लिस्ट ऑफ बुक्स रिटन बाय भीमराव अम्बेडकर। देखिए, पहली बुक हो जाती है नेशनल पार्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड बुक है यहाँ पर कास्ट इन इंडिया एंड दियर मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो पब्लिकेशन ईयर भी दिया हुआ है, पहले वाले को 1916 में और सेकेंड को भी 1916 में पब्लिश किया गया है। देखिए, यहाँ पे एक और बुक है स्मॉल एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड द रेमेडीज़, जिसे 1917 में पब्लिश किया गया। ओरिजिनल हीरो 1920 में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1921 में पब्लिश किया गया। रूपी प्रॉब्लम, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, इसे 1923 में पब्लिश किया गया था। इसके साथ एमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये भी बुक है BR अम्बेडकर की, जिसे 1925 में पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स हैं, देख लीजिए, सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला बुक है बहिष्कृत भारत, जिसको 1927 में पब्लिश किया गया है। जनता को 1930 में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को 1937 में, यूनियन वर्सेस इंडिपेंडेंस को 1939 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान को 1940 में पब्लिश किया गया और इसके साथ श्री गांधी एंड द लिबरेशन ऑफ अनटचेबल्स, इसे 1942 में पब्लिश किया गया था। इसके साथ और भी देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, इसको 1943 में पब्लिश किया गया। व्हाट डिड कांग्रेस एंड द गांधी डू फॉर द अनटचेबल्स, ये 1945 में पब्लिश की गई थी। हु एंड हाउ शूद्रा को 1948 में, महाराष्ट्र लिंग्विस्टिक प्रोविंस को 1948 में पब्लिश किया गया और इसके साथ साथ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज रिलीजन को 1957 में इन्होंने पब्लिश करवाया। ठीक है, तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू BR अम्बेडकर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही टू डू सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एवं एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए, इनके बारे में भी डिस्कस में यहाँ पर समझेंगे।
On March 20, 1927, he launched a satyagraha in Mahad city to get the untouchable community the right to take water from the city's Chavdar pond. इन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को शहर की चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु फाउंडेड द बहिष्कृत हितकरणी सभा इन मुंबई. तो मुंबई में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की. तो फ्रेंड्स इस सभा की स्थापना भी बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. देखिए, टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द कॉन्टिजेंट्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेड द बहिष्कृत हितकरणी सभा इन बॉम्बे ऑन 20 जुलाई 1924. तो छूतों के बीच एक नई सामाजिक राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की थी. फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच बुक वॉज रिटन बाय बी.आर. अम्बेडकर. तो कौन सी पुस्तक इनमें से आपको बताना है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई है. तो ये लिखी गई है, देखिए, द न्यू इकोनॉमिक मैनास ऑफ इंडिया. ये इनकी बुक नहीं है. सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं है. सावित्री भी इनकी बुक नहीं है. बट अभी आपने देखा था जब हमने आपको बुक्स पढ़ाया तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. देखिए यहाँ पर हमने और जो इंपॉर्टेंट बुक्स है फिर से यहाँ पर इंक्लूड किया है. ओरिजिनल हीरो भी इनके द्वारा ही यहाँ पर लिखी गई है. जनता बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है. द अनटचेबल्स बुक भी इनकी है और बुद्धा और कार्ल मैक्स ये भी इनकी ही अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. तो फ्रेंड्स इन सब को भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसको डबल टिक ज़रूर कर लीजिए. अगला क्वेश्चन देखिएगा. तो देखिए, विच मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट प्रेजुडाइजेस वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन 1927. तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा टेम्पल एंट्री यानी कि मंदिर प्रवेश के जातिगत पूर्वग्रहों के विरोध में आंदोलन को शुरू किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टैब्लिश्ड द दलित क्लास एसोसिएशन. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की है. तो फ्रेंड्स इन्होंने इसे स्थापित किया था इन द ईयर 1930. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ. ऑन विच पॉइंट वॉज देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर. तो देखिए किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था. तो फ्रेंड्स इनके दोनों के बीच में मतभेद था ऑन द सेपरेट वोटर लिस्ट. ठीक है, तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे. द आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर वर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू. भीमराव अम्बेडकर वॉज नॉट ओनली एन एडमायरर ऑफ महात्मा गांधी बट ऑल्सो अ फॉलोअर. तो देखिए महात्मा गांधी व अम्बेडकर की विचारधारा सर्वथा एक दूसरे से भिन्न थी, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है. भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे. राइट, अगला देखिएगा. सर्टेनली देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू ऑन सम इशूज़ बट देयर एम वॉज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. तो निश्चित ही दोनों के बीच में कुछ विषयों में यहाँ पर मतभेद था, परंतु उनका उद्देश्य हमेशा मानव मात्र का कल्याण करना ही था. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है फ्रेंड्स. तो देखिए, ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी राइट. तो इन्हें जो है हमारे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है. नेक्स्ट है, ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी. तो इन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है. अगला है, ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म इन 1956 एट दीक्षा भूमि इन नागपुर. अगेन फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपना लिया था. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विच प्रोविजन इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की आलोचनाओं में से एक है.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार जो है इनके अनुसार ये प्रावधान भारतीय संविधान की आलोचनाओं में से एक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा, इन विच ईयर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ बोधिसत्वा बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एट द जागतिक बुद्धिस्ट काउंसिल एट काठमांडू, नेपाल। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को किस वर्ष नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इन्हें जो है बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1954 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर। देखिए, व्हेन इज़ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये हर साल मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसे, दिस डे इज़ ऑल्सो नोन एज भीमा जयंती। तो इस दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। इसके साथ में हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है पहले कानून मंत्री कौन थे भारत के। ओके, और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं साथ में आपको बता दूं, हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। देखिए www.ravibookspdf.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और फ्रेंड्स इसके साथ में आपको यहाँ पर जो जनवरी टू जुलाई का लास्ट 7 मंथ्स का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।